यदि हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, उसका पठन करते हैं, मतलब कि हम कृष्णा का ही डायरेक्ट संग करते हैं। क्योंकि भगवान कलयुग में श्रीमद् भागवत के स्वरूप में अवतार ग्रहण किए हैं, भगवत गीता के स्वरूप में अपनी वाणी स्वरूप में अवतार ग्रहण किए हैं, है ना। तो भगवान की लीलाएं सुनने में और भगवान के साथ संग करने में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम किसी के गुणों की चर्चा कर रहे हो कि ये ऐसा है, वे वैसी है, तो मतलब हम उसकी परिस्थिति, हम उसका प्रेजेंस अनुभव करते हैं कभी कभी। यस, उनके बारे में बात कर रहे हो तो हमें उसकी याद आ जाती है, समझे आप। तो कहने का अर्थ है कि ये जितना भी सत्संग है, हरि कथा और हरि कीर्तन, वो भगवान के स्मरण के लिए ही है। तो ये श्रीमद् भागवतम इकलौता एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हम कृष्ण की दिव्य लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं और उनके भक्तों और कृष्ण के बीच, उनके बीच जो आदान प्रदान है, वो समझ के हम भी कृष्णा की कैसे सेवा कर सकते हैं, वो सब समझ सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम इतना महान और दिव्य ग्रंथ है। और इसके बारे में क्या बताया गया, श्रवण करने से क्या होता है। नष्ट प्राय स्वभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। नष्ट प्राय स्वभद्रेषु, नष्ट हो जाता है क्या, प्राय जितने भी अभद्र रहते, अभद्र यानी कि दुर्गुण, भद्र यानी कि अच्छा, अभद्र यानी कि बुरा। यस, तो संसार की कोई भी गोली खाने से हमारे अंदर जो दुर्गुण है, बैड क्वालिटी से, वो जाएगी नहीं। पर क्या, खाली श्रीमद् भागवतम सुनने मात्र से क्या होता है, नष्ट प्राय स्वभद्रेषु, इससे नित्यम भागवत सेवया, नित्य एवरीडे भागवत की सेवा करने से। तो दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक तो होता है ग्रंथ भागवत, ये ग्रंथ भागवत है। यस, और दूसरा क्या है, भक्त भागवत होता है। तो भक्तों की सेवा करने से और भागवतम सुनने से क्या होता है, अभद्र दूर हो जाए। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक है। यस, क्यों, क्योंकि उसमें भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, जिनकी स्तुति वेदों के बहुत ही बोलते हैं ना कि बहुत सुंदर शब्दों में जिनकी स्तुति होती है, या फिर जिनकी स्तुति बहुत चुने हुए श्लोकों से और बहुत चुने हुए बहुत ही महान शब्दों से जिनका गुणगान गाते हैं। उत्तम, उत्तम यानी कि जो सबसे श्रेष्ठ हो, वैसे शब्द जब हम प्रयोग करते हैं जिनका वर्णन करने के लिए, इसलिए कृष्णा का एक नाम है उत्तम श्लोक। यस, भक्तिर्भवती नैष्टकी। तो ऐसे व्यक्ति की फिर भक्ति क्या होती है, खाली अभद्र दूर नहीं होती, दूसरा क्या, उसको निष्ठा वाली भक्ति प्राप्त होती है। अभी तो क्या है, हमारी भक्ति में कभी माला होती है, कभी नहीं होता है, कभी आने का इच्छा होता है, कभी नहीं होता है, कभी सुबह उठ पाते हैं, कभी नहीं उठ पाते, कभी सत्संग में आते हैं, कभी नहीं आते। ये अनस्टेडी है, कभी कृष्णा का स्मरण आता है, कभी नहीं आता है। पर निष्ठिता भक्ति मतलब कि अभी हमारा फिक्स हो चुका है। जैसे अभी हमारा खाने में कैसा निष्ठा है, कुछ करे ना करे खाएंगे जरूर। सोने में कैसा निष्ठा है, कुछ करे ना करे सोएंगे जरूर। कुछ करे ना करे रील जरूर देखेंगे, वो हमारा डिटर्मिनेशन, नित्य धर्म है उसका, रील देखना। यूट्यूब इंस्टा चलाएगा नहीं तब तक खाएगा नहीं। तो कैसा उसका फिक्स रहता है। तो ऐसे ही भागवत पढ़ना, माला करना, ये अभी हमारे लिए अननेचुरल है। कभी किया, कभी नहीं किया, या किया नहीं किया हो जाता है। पर जो निष्ठा वाले स्तर के भक्त हो, जो निष्ठावान भक्त होते हैं, वो करते ही करते हैं। और ऐसे भक्त कृष्णा के पास जाते हैं। ये जन्म मृत्यु के चक्कर के बंधन से छूट के भगवान के पास वही लोग जाते हैं जो लोग ये स्तर पर पहुंच पाते हैं। बाकी हम सबको क्या है, जिंदगी मिलेगी दोबारा। और जो ऐसे निष्ठा वाले पहुंच गए, वो लोगों को जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना। तो हमें डिसाइड करना चाहिए कि नहीं चाहिए।
अगर जिंदगी नहीं चाहिए, शाश्वत जीवन चाहिए कृष्णा के साथ लीलाओं में, तो निष्ठा पर पहुंच जाइए। अगर ऐसा ही चलता रहा, फिर से कभी ABCD, इधर गए उधर गए, है ना, ये किया वो किया, पर कुछ नहीं मिला, लास्ट में सब जीरो हो गया, तो फिर घूमते रहिए। तो दो ऑप्शन होते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम इतना महान ग्रंथ है कि हमें ये सहायता करता है ना। तो श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है। कितने स्कंद है? 12 स्कंद में कितने श्लोक हैं? 18,000। कितने? ऑलमोस्ट, मतलब एग्जैक्ट 18,000 नहीं है, पर 17,000 समथिंग समथिंग कुछ है, तो वो राउंड फिगर बोला जाता है। और इसमें कितने अध्याय पूरे 12 स्कंद में? ऑलमोस्ट 330 अध्याय है। तो हम छठे स्कंद से चर्चा कर रहे हैं। छठे स्कंद में चित्रकेतु महाराज का कथा आता है। या किसका कथा आता है? चित्रकेतु महाराज। आप लोगों ने कहीं तो सुना होगा उनका नाम। या तो राजा चित्रकेतु का कथा आता है, चित्रकेतु महाराज का। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने जैसा है। उनको भगवत प्राप्ति हुई कैसे, वो समझेंगे। तो चित्रकेतु महाराज का कथा छठे स्कंद के 17वें अध्याय से वर्णन चालू होता है। 3-4 अध्याय में उनकी कथा का वर्णन है। सबसे पहले चित्रकेतु महाराज का एक शोक रहता है, चित्रकेतुस लेमेंटेशन। यस। तो कथा वहां से चालू होता है कि ये पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा राज्य है। चित्रकेतु महाराज राजा है, और चित्रकेतु महाराज के सहस्त्र पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां हैं? सहस्त्र मतलब 10 बिलियन। कितनी? 10 मिलियन। 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़। सोचो कितनी पॉपुलेशन होगी, कितनी पत्नी है। अहमदाबाद में कितनी पॉपुलेशन है? उतनी। समझे आप? मतलब हम सोच नहीं सकते इतनी पत्नियां हैं। रखते कहाँ होंगे? रखना तो छोड़ो, खान मिलते कैसे होंगे? कैसे 1 करोड़ पत्नी बनी? अभी वो मत सोचिए, थोड़ा बाहर आ जाइए। ये सतयुग की बात है, तो अभी पॉसिबल नहीं है। पर ये भागवत बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे। तो भागवत में जो लोग है वही बता रहा हूं। तो 1 करोड़ उनकी पत्नी है। बहुत बड़ा राज्य है उनका, बहुत बड़ा ट्रेजर, मतलब ट्रेजर है उनके पास, बहुत बड़ा खजाना है, बहुत सब बड़े बड़े मंत्री हैं, अच्छे प्रजा है, GDP भी राज्य का बहुत हाई है, कोई भिखारी नहीं है, सब कुछ बोलते हैं ना, चंगा चंगा अच्छा चल रहा है, सब खुश है ना। सब अपना अपना गाड़ी लेके घूमते हैं, सब खुश है ना। पर चित्रकेतु महाराज एक कारण की वजह से दुखी है। किसकी वजह से दुखी है? एक कारण की वजह। सब कुछ है, तो इधर ये शिक्षा है कि ये भौतिक संसार का स्वभाव है कि आपके पास सब कुछ होगा, एक चीज नहीं होगा, कोई भी एक चीज है ना। व्यक्ति के पास सब कुछ होगा पर एक चीज नहीं होगा। अब देखो, उनके पास सब कुछ था पर एक चीज नहीं था। क्या? हाँ, चित्रकेतु महाराज का क्या? 1 करोड़ पत्नी थी पर एक भी पुत्र नहीं था। मजा की बात है ना, है ना? मजा की बात है ना। 1 करोड़ पत्नी भी क्यों बनाई? इसीलिए एक से संतान नहीं हुआ, दूसरे से संतान नहीं हुआ, तीसरे से संतान नहीं हुआ, चौथी से संतान नहीं हुआ, 5वीं से संतान नहीं हुआ, बस विवाह के उपरांत विवाह करते गए। पर क्या? जो भाग्य में नहीं होता है वो नहीं मिलता है, और भाग्य में नहीं होता है और जबरदस्ती करने का प्रयास करते तो क्या होगा, वो भी ये कथा के माध्यम से हमें शिक्षा प्राप्त होगी।
है ना? नहीं, बहुत प्रयास किया पर नहीं मिला उनको। प्रारंभ में ही नहीं लिखा था कि संतान होगी, है ना? तो ये संसार का स्वभाव है। ये क्या है? दुखालय है। आप कुछ ना कुछ कारणों की वजह से आपको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो बोले क्या दुख है ये संसार में? तो सबसे पहले 4 तो समस्या है। कृष्ण क्या बताते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवद गीता 13वां अध्याय 8वां श्लोक। 4 समस्या है। क्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बुढ़ापा या रोग, ये समस्याएं। बोले मृत्यु, बुढ़ापा, ये सब तो समझ में आ गया, रोग, पर ये जन्म हुआ इसलिए सब करना पड़ रहा है। जन्म में भी 9 महीना क्या खेलता कूदता आता है बाहर, रोता वोता आता है, अंदर के एसी लगा होता है? अंधेरी कोठरी में इतनी जगह में उल्टा लटकता है जीव। हाँ, टॉयलेट बॉयलेट से उधर से ही पास होता है। इमेजिन करो एक अंधेरे कमरे में आपको उल्टा लटका दे, फिर नीचे टॉयलेट स्टूल ये सब चलता, कैसा लगता है? बहुत संघर्ष किया हमने 9 महीना। आपको पता है छोटे बच्चे रोते हैं, 1-2 साल के होते हैं तो 2-3 महीने का बच्चा रोता है, उसकी मम्मी को लगता है भूख लगा है। वो नहीं होता है, उसको वो 9 महीना का एक पीड़ा याद आ जाता है, तो कभी कभी क्या रोता रहता है। सही में अभी वो 1 सेकंड भी वो पेन याद आ जाए ना हमें, हम बेहोश हो जाएंगे, इतना सख्त पेन हुआ हमें, इसलिए लोग रोते रोते बाहर आते। माता यदि कोई तीखा खा ले तो बहुत उसको जलता है, इतना कष्ट हुआ कि बात मत पूछो। कैसा इतनी जगह में ही हम ऐसे रहना पड़ा, बहुत कष्ट हुआ हमें 9 महीना, इतना कष्ट हुआ हम सोच भी नहीं सकते। फिर से जन्म लेना है, बाहर आना, कितना माता को तो कष्ट होता ही होता है, डिलीवरी के टाइम बच्चे को ज्यादा कष्ट होता है बेचारे को, जब वो काटते हैं या बहुत कष्ट है। पशु योनि में जन्म लो या मनुष्य योनि में जन्म लो, बहुत कष्ट भुगतना पड़ता है, जबरा कष्ट भुगतना पड़ता है। इतना कष्ट सहन करके आए हैं हम, हैं? और फिर तो बोले कि कोई बोल सकता है कि अरे ये 4 दुख तो जब आएंगे तब आएंगे, बीच में तो खुश रहने दो, बीच में क्यों परेशान करते रहते हो? ये 4 भाई है, ये तो आएंगे तब आएंगे, उनकी 3 बहनें वो तो चलती रहती हैं। 3 बहनें क्या है? 4 भाई और 3 बहनें, ये 7 लोगों का कुटुंब है। पूरा पूरा जीवन आपके पास रहेंगे। 4 भाई तो आएंगे आएंगे, 3 क्या है? क्लेश, है ना? उपाधि, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। आदि दैविक क्लेश मतलब प्रकृति के द्वारा जो हमें समस्याएं दी जाती है वो। दूसरा आदि भौतिक, जो दूसरे जीवों के द्वारा जो हमें कष्ट मिलते हैं वो। तीसरा आदि आध्यात्मिक, जो हमें हमारे मन और इंद्रियों द्वारा ही कष्ट मिलता रहता है। आदि दैविक मतलब ज्यादा ठंडी, गर्मी, बरसात ज्यादा पड़ना ना पड़ना, यस, कोरोना, ये सब क्या है? दैविक। आता है कि नहीं आता है? दैविक से छूटे तो भौतिक, मच्छर काट लिया, बाजू वाले ने काट लिया, समझे आप? कुत्ते ने काट लिया तो इंजेक्शन भी होता है, बाजू वाला काटता है कोई इंजेक्शन नहीं होता, वो दांत से नहीं काटता है, वो जीवा से काटता है, अपने विचारों से काटता है, समझा? दूसरे लोगों से बुरा लगता है ना, आहत हो जाते हैं, ऐसा बोल दिया वैसे बोल दिया, झगड़ा होता है, यस, सांप ने काटा बहुत, या सांप जैसे लोगों ने काटा, होता है, यस। गुजराती में कहावत है कि जीवा के ना हड्डी नहीं होते, पर जीवा हड्डी तोड़वाती है, समझे आप? तो इसीलिए समझना यही है कि भाई भौतिक समस्याएं दैविक खत्म हुई तो क्या आई? भौतिक। भौतिक से छूटे तो अपने मन ने ही पकड़ लिया हमें, कहां जाएगा? इंद्रियां और मन, है ना?
मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। भगवान भी बताते हैं कि छठी इंद्रिया जो मन है उससे क्या जीवात्मा संघर्ष करता रहता है, या सोचते है कुछ और, करना है कुछ और होता तो कुछ और ही है, या होता है कि नहीं होता, या वीडियो कुछ और चालू किया था और देखते हैं उसके बाद कुछ और ही चालू हो गया, या समझे आप। बहुत ज्यादा मन और इंद्रिय हमें परेशान करते रहते हैं, कुछ शांति नहीं रखता मन, या माला वाला कुछ नहीं करने देता, कुछ अच्छी बातें नहीं सोचने देता। यस, मन कैसा है, मक्खी जैसा है। कैसा है? मक्खी देखी आपने? हाँ, इधर दिख रहा है मक्खी? नहीं, क्यों पता है? क्योंकि उसकी पसंदीदा वस्तु है नहीं, इसलिए दिख नहीं रहा है। अभी इधर कचरा रख दो, है ना, कुछ रख दो तो आएगी। तो मन क्या मक्खी जैसा है, मक्खी जैसे विचार करता है ना, नहीं ऐसा जो बीच बीच में गुनगुन करता रहता है, हाँ, माला करते हैं अपना अपना चलाता रहता है, तो सुनने नहीं देता। लेक्चर में भी गुनगुन करता रहता है, कुछ अच्छा कार्य करते उसमें गुनगुन करता रहता है। ये मन है। छोटे मन कैसा होता है, छोटे बच्चों को देख लेगा, वो मन ही है, वो मन बाहर आ गया अपना, कभी इधर कभी उधर, उसको चैन नहीं होता है, वो शांति से बैठ नहीं सकता, वो मन है हमारा। बंदर देखा, बंदर घूमता रहता है, तो मंदिर की मतलब मन की ये शास्त्रों में ही बताया गया, मन की तुलना बंदर से और बच्चों से की गई। वो ऐसा ही होता है, घूमता रहता है, करता रहता है, समझा। तो ये परेशान करते रहते हैं। आप देखो कहाँ कहाँ सुख है, ये 3 परेशान होता रहता है, और ये 4 तो है ही, 4 और 3 7 लोग मिलके 7 दिन, 7 दिन परेशान करते रहते, इसलिए 7 ही दिन दिए हैं। समस्या भी 7 है, 8वां दिन नहीं है, समझे। कभी कभी तीनों साथ में आ जाते हैं, या तो चित्रकेतु महाराज बेचारे ऐसे उदास रहते थे कि यार सब कुछ है, गुलाब जामुन भी है, पैसा भी है, पत्नी भी है, मेरे बाद खाने वाला कोई नहीं है। हाँ, तो उनके राज्य में अंगिरा मुनि आते हैं। कौन आते हैं? अंगिरा मुनि आते हैं, बहुत बड़े ऋषि होते हैं। तो ऋषिगण क्या हमें देख के ही पता कर लेते, जो साधु होते हैं ना, हमें देख के ही पता कर लेते हैं कि क्या चल रहा है। जो जेन्युइन साधु है तो वो कि क्या है, कैसा है। तो बोले, क्योंकि डायरेक्ट पूछ नहीं सकते ना, राजा है, तो क्या है कि सदाचार होते हैं कि आपकी पत्नी या तो आपकी बात मानती है ना, आपके प्रजाजन तो सुखी है ना, धन राशि तो पर्याप्त है ना, आपकी तबीयत तो सही रहती है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे। तो चित्रकेतु महाराज ने बताया कि सब सही है ऋषि। उनके चरणों में बैठ गए, तो बोले आइए आपका स्वागत है महर्षि, सब सही है, सब कुछ है, पर एक दुख है। क्या? पुत्र नहीं हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि अरे इनको भी मैं अभी अल्टीमेट उपदेश क्या दूं, क्या बताऊं मैं इनको, है ना। नहीं तो फिर इसलिए उन्होंने क्या किया कि ठीक है राजा, मैं आपको क्या करता हूं, समझा सकते थे ना कि कभी कभी हमारे भाग्य में नहीं होता है तो ना नहीं मिलता है, या फिर बहुत कुछ, पर फिर भी क्या है, कुछ लोग समझने के परिस्थिति में नहीं होते। बोले कि अभी इनको बताऊंगा तो ये समझेंगे नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है। अंगिरा मुनि ने उनकी प्रसन्नता के लिए क्या किया, एक यज्ञ किया, और यज्ञ से
एक स्वीट राइस मतलब खीर का पात्र उत्पन्न हुआ, और वो पात्र जो राजा की सबसे बड़ी रानी थी कृतद्युति, वो सबसे बड़ी रानी थी, 1 करोड़ में से मेन रानी थी, मुख्य रानी, उसके साथ उसको पिला दिया। और अब देखो अंगिरा मुनि ने वार्निंग भी दिया, इसलिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छे से, है ना। तो उन्होंने बोला कि ये कृतद्युति से आपका पुत्र होगा, पर आप उसका नाम हर्ष शोक रखना। क्या? हर्ष शोक। क्या नाम रखना उसका? हर्ष शोक। तो बोले आपको पता है ये पुत्र जो होगा ना आपका, ये बोल के गए थे, मैं बोला ना, इसलिए वो ध्यान से उन्होंने सुना नहीं या फिर मिस इंटरप्रेट किया कि भाई ये आपका पुत्र होगा, वो हर्ष शोक होगा। क्यों हर्ष शोक होगा? कि वो जब उसका जन्म होगा तो आपको बहुत सुख देगा, हर्ष देगा, उसके बाद आपको शोक देगा। यस। तो चित्रकेतु महाराज ने अपनी बुद्धि से सोचा कि ज्यादा से ज्यादा तो कोई क्या देगा, मेरी बात नहीं मानेगा, है ना, ऐसे ही किसी पे आक्रमण कर देगा, या फिर थोड़ा लुटारा टाइप का बनेगा। नहीं, पर पुत्र तो है, वो बोलते हैं ना, यस, नो अंकल इज बेटर देन ब्लाइंड अंकल। यस, बोले कि ठीक है जैसा भी हो, पर पुत्र तो आया ना। तो बोले ठीक है वो संभाल लेंगे हम, और हर शोक रख देंगे, चिंता मत करो आप। यस। तो बालक का जन्म हुआ, चित्रकेतु महाराज बहुत खुश हुए, हवा में उछल रहे थे, अरे अरे हमारा पुत्र हुआ, अरे पूरे राज्य में मिठाई बंटवाओ, सबको, जितना ब्राह्मणों को गाय दान दो, धन दान दो, जिसको जो चाहिए, तो बड़ा फेस्टिवल आयोजन किया। अरे राजकुमार का जन्म हुआ, राजकुमार का जन्म, बड़ा पैमाने पे बड़ा भव्य आयोजन किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि चित्रकेतु महाराज अपना बहुत ज्यादा समय हर्ष शोक के साथ बिताने लगे, और क्योंकि क्या होता है कि जिस पत्नी से पुत्र होता है वो पत्नी प्रिय बन जाती है कि नहीं बन जाती है, वो ज्यादा सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाती है ना। तो बाकी की 1 करोड़ क्या करेगी? हाँ, उनसे तो कोई पुत्र था नहीं, तो उन्होंने देखने लगा कि महाराज तो अभी हमें दासी भी नहीं मानते हैं, हमारी एक तरफ यूं भी नहीं देखते हैं। ऐसा भी नहीं होता है, पहले तो आते थे, अब ये कृतद्युति के पल्लू में ही लपटे रहते हैं। ऐसा क्यों? तो उनको ईर्ष्या होने लगी। फिर क्या, उन्होंने मीटिंग बुलाई है, जूम पे मीटिंग किया होगा। यस। तो अच्छी मीटिंग हुई, बोले क्या करना इसका, राजा तो अभी हमें 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 दासी तक नहीं मानते, ये हर्ष शोक की वजह से हम शोक में पड़ गए हैं। तो किसी ने बोला चलो राजा को मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, या उनसे बात करते हैं। तो दूसरी ने बोला नहीं, इससे क्या होगा, अभी वो सब का समय गया। तो कृतद्युति से बात करते हैं, बोले उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ लोग बोली जब घी ऐसे ना निकले तो ऐसे निकालो। तो क्या करने का इरादा है? प्लान रेडी है, ये देखो पड़ी की जहर जहर खाते ही बालक ही नहीं रहेगा तो कृतद्युति अपने लेवल पर आ जाएगी ना, है ना, बचे ना बांस ना बांसुरी, कुछ नहीं। हरि बोल। ये ईर्ष्या होती, क्या होने लगी उनको? ईर्ष्या। ईर्ष्या का यही स्वभाव है ना। हमारा है नहीं, वो नहीं, वो ठीक है, उसका तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजा से बात कर सकती थी, अंगिरा मुनि से बात कर सकती थी कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। बात सही था पर मेथड गलत था, समझा आप? इंटेंशन सही है पर मेथड रॉन्ग है,
इधर इंटेंशन भी रॉन्ग हो गए, समझा। उन्होंने राजा की प्रसन्नता नहीं सोची, ये स्वार्थ है, समझा। आजकल के लोग यही सोचते हैं, है ना। प्रेम क्या होता है, वो तो वॉलेंटरीली होता है ना। प्रेम करने के लिए हम किसी को फोर्स थोड़ी कर सकते हैं। यही है ना, अटेंशन मांग रही थी, समझे आप। तो अटेंशन तो कुछ सेक्रीफाइस करके होता है ना। या तो उनको अटेंशन चाहिए था तो उनको भी तपस्या करना चाहिए था कि हमें भी पुत्र दो, राजा हम पे भी ध्यान देंगे। ये तो क्या उल्टा सोचा। यही आसुरिक प्रवृत्ति है, समझा। जो सत्संग में नहीं आते, जो जिनके पास गीता भागवत का ज्ञान नहीं होता, वो लोग ऐसा टेढ़ा ही सोचते हैं, समझ रहे हैं। ईर्ष्या को मतलब एक्चुअली कैसा होता है, हमें हमारे दुर्गुणों को हम संयम में ला सकते हैं, समझ रहे हैं आप। जैसे ईर्ष्या हो रहा है तो क्या करना चाहिए, ईर्ष्या पे एक्ट नहीं करना चाहिए, पर क्या करना चाहिए, ईर्ष्या हो रहा है तो सामने वाले को अप्रिशिएट करना चाहिए, मतलब ईर्ष्या को बाहर नहीं आने देना चाहिए। यस, ईर्ष्या हो रहा है उससे विपरीत कार्य करना चाहिए, समझा। ये ऐसे ही हमारे दुर्गुण दूर होंगे, दुर्गुण ऐसे नहीं जाएंगे। ईर्ष्या आता है पर एक्शन में नहीं लाने का ईर्ष्या को, समझ रहे। हृदय से तो होता ही है पर एक्ट नहीं करना चाहिए। पर इन लोगों ने तो एक्ट किया, धैर्य धारण करना चाहिए। और राजकुमार को क्या, खीर पिलाने के चक्कर में खीर में विष दे दिया और अंत हो गया। तो क्या है कि वो तो बेचारा सोया हुआ था, ये तो काम कर चुके थे अपना। यस, और दासी गई, हर्ष, ओ बेटा हर्षु उठो। यस, हर्षु तो सो गए अभी। यस, तो दासी को पता चला कि नहीं रहे, तो रोती रोती चिल्लाती बिलखती रानी के पास गई। बोली देखिए राजकुमार नहीं उठ रहा है, क्या हुआ, ऐसा करके। तो फिर रानी को भी धक्का लगा, रानी भी बड़ी चीख से, यस, बहुत रोने लगी। तब राजा को भी समाचार मिला कि हर्षयोग का मृत्यु हो चुका है। राजा बेहोश हो गए, इतना आघात लगा उनको, बेहोश हो गए, खड़े हो गए, चलने का भान नहीं रहा, समझा। तो इससे एक ये भी शिक्षा है कि ये भौतिक संसार में हम जिसमें से भी आनंद लेते हैं, वस्तु या व्यक्ति, यस, ये भौतिक संसार की चीजें जितना हमें सुख नहीं दे पाती ना, उतना दुख देती। अब देखना, हमारे पास जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी जो भी है, मोबाइल है या जो भी है, जितना हमें सुख नहीं दे पाते ना, जब वो गुम हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं या फिर मिसयूज होते हैं, तो हमें उससे ज्यादा दुख मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या होता है ना। ये संसार की सारी वस्तुओं का यही स्वभाव है। यस, गाड़ी में घूमना अच्छा लगता है पर खर्चा अच्छा नहीं लगता ना। मेंटेनेंस आता है तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, समझा। क्योंकि ये संसार में भोग करने की एक कीमत है। क्या है? एक कीमत है, समझे। और वो कीमत कभी कभी इतनी बड़ी होती है ना कि हम सोच भी नहीं पाएंगे। जैसे आप किसी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, ठीक है, तो गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन है, पर क्या 1000 रुपए का, खाओगे क्या? एक इतू सा मिलेगा, 1000 रुपए का गुलाब जामुन में स्वाद है वो पता है, पर वो 1000 रुपए जितना वर्थ इट नहीं है, समझा। तो ये है भोग। तो भोग, ये संसार के जितने भी भोगीय वस्तु हैं उसमें सुख तो है, पर उसके लिए जो हम सेक्रीफाइस करते हैं वो इतना वैलिड है क्या? लगता है कि आपको कितना वर्थ इट है? नहीं, समझे। तो यही तो सब समझना है। तो राजा को इतना आघात हुआ, और कृतद्युति तो वो तो अपना संतुलन घुमाने लगी। वो तो हाय हाय, विधाता कितना क्रूर है कि आज तक कभी संसार में ऐसा नहीं हुआ कि एक पिता से पहले उसके पुत्र की मृत्यु हो। विधाता कितना मूर्ख है कि उसने इसका कैसा नसीब बनाया कि पहले तो आता नहीं था। अब देखो, पहले ये होता था, पहले वैदिक कल्चर
वो पहले के युगों में कभी भी पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। ये राम राज्य था, समझा? ये बहुत अशुभ माना जाता है और ऐसे होता ही नहीं था, और आजकल तो होता है। यस, बोलिए कैसे हो गया? विधाता कितना मूर्ख है, भगवान को नहीं। कुछ लोग होते हैं बहुत, जो हम नहीं सहन कर पाते हैं, यदि ऐसी चीज होती है तो हम किसको 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 दोष देते हैं? भगवान को, व्हील ऑफ प्रोविडेंस। यस, पर आप देखिए, पर वो बद्ध जीवात्माओं को पता नहीं होता है कि इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, वो तो हमारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण हो रहा है, और वो कर्म की जो गति है वो हम उससे अज्ञात है, हमें कर्मों की गति पता नहीं है, इसलिए हम अज्ञानता वश क्या है, बहुत सारी भूलें करते रहते हैं। पर हमारे साथ जो भी होता है वो भगवान ने नहीं किया होता है, पर वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण होता है। और ये जन्म के जो कुछ प्रारब्ध कर्म होते हैं, प्रारब्ध, कूट, बीज, अप्रारब्ध, ये सब मिलके हमें क्या देते हैं? फल देते हैं। इसलिए हम कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, हमने आज तक अपने ऐसा कोई कांड नहीं किया है, पर फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया, तो समझना चाहिए कि भाई ये सब प्रारब्ध भुगत रहे हैं हम। यस, क्योंकि प्रारब्ध से कोई नहीं छूट सकता, प्रारब्ध सबको भुगतना ही होता है, कुछ भी कर लो, प्रारब्ध कर्म भुगतने ही होते हैं। वो कभी भी मैच्योर हो सकते हैं, समझ रहे आप? जैसे अभी कुछ कर्म किया, हो सकता है 10 साल बाद मिले, हो सकता है आज कोई कार्य किया है कल भी मिल जाए। कर्मों की गति इसलिए बड़ी विचित्र है, बड़े बड़े महात्मा भी नहीं समझ पाते कर्मों की गति। यस, तो कहने का अर्थ है कि जब हम स्वीकार कर लेंगे कि हमारे कर्म गलत कर्मों के कारण ही हुआ है, तो हम ज्यादा दुखी नहीं होंगे, है ना? कृतद्युति और चित्रकेतु महाराज जितने शोक में पड़ गए थे, तो अंगिरा मुनि को लगा कि ये सही समय है, अभी हथौड़ा, अभी तवा गर्म है, सीधा मार देते हैं। तो अंगिरा मुनि अपने मित्र, किसको? सीनियर नारद मुनि को लेके आए। तो नारद मुनि और अंगिरा गए, और बड़ा शोक में डूबा हुआ था, क्योंकि साधुओं का काम क्या होता है? लोगों को शोक से बाहर निकालना, और एक जो भागवत का संदेश है वो प्रदान करना, जो वास्तविकता में दिव्य ज्ञान है वो प्रदान करना, ये साधु का कर्तव्य है। समझ रहे हैं आप? साधु इसलिए समाज में होते हैं कि हमारे हृदय में जो शोक होते हैं, असंतुष्टि की भावनाएं होती है, जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, उसका क्या कारण है, हमें ये संसार में दुखी क्यों है, और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो बताने के लिए साधु होते हैं। ये साधु का कर्तव्य होता है। पर आजकल बॉलीवुड के चक्कर में और टीवी, उसके चक्कर में क्या हुआ, हमें लगता है कि साधु मतलब जो भिक्षा मांगते हैं वो साधु है, कपड़े पहनते हैं, बीड़ी गांजा फूकते हैं, है ना? बॉलीवुड ने साधुओं का बड़ा गलत क्या किया? प्रेजेंटेशन दिया। या इसलिए लोगों को क्या लगा, जो कुछ नहीं कर पाया, जो अनपढ़ होता है, जो अपने जीवन में कुछ ना कर पाए, वो क्या करता है? साधु बनता है। आप देखो कितने वाहियात मूवीज है, हम बड़े गर्व से देखते हैं, है ना? देखते कि नहीं देखते? हाँ, जिसमें चर्च में लोग जाते हैं, मौलाना को अच्छा बताया जाता है, फादर को अच्छा बताया जाता है, पर साधु को गलत बताया जाता है। साधु जो है लड़कियों के साथ घूमता है, साधु पॉलिटिक्स करता है ना? और साधु को पुलिस वाला कॉलर खींच के क्या करता है? पकड़ के लेके जाता है, मतलब पुलिस स्टेशन, और साधु पॉलिटिक्स करवाता है और समाज में अव्यवस्था फैलाता है। क्यों? आपको पता है? ये नेकेड रियलिटी बता रहा हूं, पर पूरा बॉलीवुड पाकिस्तान से कंट्रोल है। आप देखो, कभी भी बॉलीवुड कभी भी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बारे में कुछ गलत नहीं बोले, माइनॉरिटी रिलीजन के बारे में कुछ गलत नहीं होता, सारा का सारा सनातन धर्म के ऊपर ही होता है। और हम ऐसे थर्ड क्लास मूवीज देखते हैं, सुनते हैं, और फिर हमारे बच्चों को भी हम प्रेरित करते हैं, है ना,
कि पीवीआर में जाओ, ये करो वो करो, एंटरटेनमेंट के लिए गए, माइंड फ्रेश करने के, ऐसे ही विष आता है। ऐसे सो कॉल्ड मूवीज बनाए गए है नो, कि ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। ये सीधी बात है, ये सब प्रोपोगेंडा चल रहा है। ये धर्मों को विनाश करने के लिए ये सब हो रहा है। अब देखो, सनातन धर्मों को ही सीधा टारगेट किया जाता है, और हम ऐसे 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 सो कॉल्ड जो मतलब पान गुटखा मसाला की जो एक्टर्स, जो सिनेमा के जो लोग होते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, गलत गलत प्रमोशन करते हैं, फटे हुए पैंट पहनते हैं, और आज की युवा पीढ़ी वही फॉलो करते हैं। ऐसे लोग आइडियल्स बने। यदि हम हमारे घर में रामायण, भगवत गीता और ये भागवत की शिक्षाओं को नहीं प्रारंभ करेंगे, यदि हम अध्यात्म हमारे बच्चों को और हमारे परिवार में नहीं लाएंगे, तो ऐसे 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 जो सबसे थर्ड क्लास लोग हैं ना, ऐसे समाज के आदर्श बनेंगे, और हमारे घर में भी वही दूषण आएंगे, और हम देखते रह जाएंगे, और वो लोग यही फॉलो करेंगे। यही सबसे बड़ा दुख है ना। इसलिए जितना अंग्रेजों ने भारत का कल्चर नष्ट नहीं किया, जितना मुगल साम्राज्य में भी भारत के कल्चर को नष्ट नहीं हुआ, इतना बॉलीवुड ने कर दिया, टीवी सीरियल्स ने दिखाया। देखो टीवी सीरियल्स कितनी थर्ड क्लास होती है, माताएं देखती रहती है। मतलब पहले तो बहुत अच्छी भक्त बताते हैं, वो महिला को माता की पूजा करती है, कृष्णा की पूजा करती है, फिर अचानक से उसका पति चला जाता है या फिर उसमें डाइवोर्स हो जाता है, तो वो दूसरे विवाह करती है। हाँ, ये भारत के सीधे वैदिक कल्चर पे क्या है, वो है कि देखिए, वो तो होता ही है। टीवी सीरियल देख के लोगों को लगता है हाँ कि हाँ ये तो नेचुरल है, ये तो नेचुरल है। सबसे ज्यादा बॉलीवुड से भी खतरनाक टीवी सीरियल्स होती है। हमारे कल्चर को नष्ट करने के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक प्लान है। गीता भागवत के कल्चर को, रामायण के जो जो सिद्धांत उससे विरुद्ध कार्य करने के लिए कलयुग कितना, माया कितनी प्रभावशाली है कि ये सब हम नेचुरल देखते रहते हैं। क्या एंटरटेनमेंट, कल क्या होगा ईगर से देखेगी है कि बहू चोरी कर रही थी तो सास पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी, और वो देखती रहती है। कल सकल 8:30 बजेंगे और देखेगी। देखेगी वो काम छोड़ के, है ना, जल्दी खाना बनाए ना बनाए, मिर्ची नमक हुआ ना हुआ, वो 2 रोटी वोटी बना के सब सीरियल देखना है मेरे को। हाँ, सीरियल देखने के लिए आपके साथ विवाह किया है। यस, पूरा वही देखते रहेंगे उसमें। ऐसा नहीं कि गीता के एक श्लोक पढ़ ले माता जी, हाँ, इधर न्यूज चैनल और मूवीज में और क्रिकेट के स्कोर से वापस नहीं आते, हाँ, और इधर इससे नहीं बाहर आते हैं। इतना हम मूर्ख बन गए हैं, ये इंटरनेट और सोशल मीडिया ने भी इतना मूर्ख बना के रखा है कि हमारी सारी बुद्धि नष्ट करके रखी। इतना भटक गए हम कि बात मत पूछो। इतना छलावा हो रहा है हमारे साथ, पर कौन किसको क्या बताए, ये सब न्यूज में नहीं दिखाया जाएगा, ये सब नहीं बताया जाएगा, ये सब कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, ये सब इधर ही आके मिलेगा। बुरा लगेगा पर यही वास्तविकता है जो हम करते हैं, हम ही कारण हैं। यस, इसीलिए इतना हम प्रोग्राम करते हैं, ये सब करते कि जागिए, क्या क्या हो रहा है आप देखिए। मूवीज को आप ध्यान से एनालिसिस करना, क्या होता है नो। मंदिरों का पैसा ये होता है, मंदिरों का पैसा वो होता है। हाँ, ऐसे तो इतना बड़ा स्टेडियम बनाया गया, ये सब गया गया, तब आपको गरीबों की याद नहीं आई? हाँ, इतना बड़ा कांकरिया बनाया गया, इतना सारा ओलंपिक्स, ये सब इतना सारा बना, तब गरीब कहाँ थे भाई? तब कहाँ थे? हाँ, तब लोगों को वो याद नहीं आता। जो ऐसा मूवी बनाते हैं उस पे वो लोग कितना दान करते हैं, 100 करोड़ 150 करोड़ बॉक्स का कलेक्शन होता है, जिसने प्रोपोगेट किया उसने कितना किया, समझ में आ रहा है? तो उसका क्या करोगे? तो दोगले लोग हैं, पहले मूवी बनाते हैं,
धर्म नष्ट करने के लिए फिर वही लोग मंदिर जाते हैं, खुद बोलते हैं मंदिर मत जाओ, और वही लोग क्या करते हैं, मूवी के सक्सेस के लिए मंदिर में घंटी बजाते हैं, हाँ मूवी सक्सेस कर देना, वाह रे वाह। और ऐसे लोगों का मूवी देख के हम ताली बजा के आते हैं और पैसा खर्च करके आते हैं। हाँ, ये हमारा रियलिटी है। तो इसीलिए जब तक गीता प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे ना, ये सब हम प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ के ही समझ में आया है। जब तक सत्संग में नहीं आएंगे, श्रील प्रभुपाद की पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है ना। क्योंकि जो जेन्युइन गुरु होते हैं वो रियलिटी बताते हैं। हमें फैन फॉलोइंग नहीं चाहिए, हमें बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, पर जो वास्तविकता में धर्म को फॉलो करना चाहते हैं, जो मूर्खता से बाहर आना चाहते हैं और जो सत्य के दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को क्या, जो शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, वैसे लोगों को के लिए ये पुस्तकें बनाई गई है ना। हम अन्य लोगों की तरह, जो बाबा लोग, साधु लोग हैं, कुछ होते हैं कि लोगों को बुरा लग जाएगा, यस तो ठीक है, जो भी करो करते रहो, ये करते रहो, बस मुझे दान देते रहो, हमारे आश्रम में दान देते रहो, हमारा नाम लेते रहो। ऐसा नहीं है, जो है वो है, समझा कि भाई क्या नियम है, कोई नियम नहीं, ऐसा नहीं है, समझा। अगर आपको हृदय परिवर्तन करना है, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो कुछ नियम होते हैं ना। जैसे आपका रोग है तो डॉक्टर क्या बताएगा, आपको अच्छा लगता है वो बताएगा क्या कि डॉक्टर बताओ गुलाब जामुन खाओ मत, बताओ, अरे डायबिटीज है क्या गुलाब जामुन खाओ, तो बताएगा ना सादा खिचड़ी खाओ, यस। तो जो सच्चे गुरु होते हैं वो सीधा बताते हैं। तो कृतद्युति के हृदय में ये सब बस वो भगवान को दोष दे रही थी, वो दे रही थी, इसलिए नारद मुनि, अंगिरा मुनि प्रकट हुए चित्रकेतु महाराज को सही मार्ग दिखाने के लिए। तो नारद मुनि और अंगिरा मुनि समझा रहे थे, पर चित्रकेतु महाराज समझ नहीं रहे थे। तो नारद मुनि ने अपने दिव्य शक्ति से 10 मिनट का रिचार्ज किया। कितना? 10 मिनट का वो बच्चा हर्ष शोक में रिचार्ज किया, तो 10 मिनट के लिए वो क्या हो गया, जीवित हो गया। यस, इसमें आता है जीव ऊंचू, जीव क्या हर्ष शोक बोला तो कृतद्युति और चित्रकेतु मारे, ए मेरा बच्चा आ गया, तू कहाँ गया था बेटा, तेरे वीरों में। यस, बहुत दुख हुआ। तो जीव ने क्या बोला, आप देखते सुनते रह जाओगे, क्या बोल रहा है ये जीव, क्या बोला, बोल देखो तेरे पापा कितने उदास हो गए तेरे जाने पर, बेटा कहाँ चला गया था। तो जीव क्या बोलते पता है, कौन से पापा, ये पापा, मैं, मम्मी, कौन सी मम्मी, बोले मेरे तो बहुत हजारों जन्म हो चुके हैं, और हजारों जन्म में मेरे हजारों माता पिता हो चुके हैं। हाँ, आप कौन से माता पिता हो हैं? उनको तो 440 से भी 4440 वोल्ट का करंट लगा। ये क्या बोल रहा है? बोले मेरा तो आपको बताऊं, मैं तो घूमता रहता हूं। मैं जब कुत्ता बनता हूं तो मेरे माता पिता कुत्ते की योनि में होते हैं, मैं जब गधा बनता हूं तो गधे की योनि में होते हैं। यस, चूहा बनता हूं तो चूहे की योनि में होता, मनुष्य हूं तो आप माता पिता है, समझ रहे हैं? अभी दूसरा जन्म होगा तो दूसरे माता पिता है, तो आप मेरे वास्तविक माता पिता नहीं हो। मेरे असली माता पिता तो क्या है, परम भगवान है। भगवान क्या बताते हैं, ममे वांछो जीव लोके जीवभूत सनातन, कि सब मेरे अंश है। यस, तो वास्तविकता में हमारे कोई माता पिता नहीं है, समझ रहे हैं? हमारे कोई माता पिता नहीं है। जैसे आप देखो ड्रामा कैसा होता है,
होता है। ड्रामा देखा है आपने मूवीज में? हाँ, आपके जो जो सुना है वही बताते हैं। मूवीज में देखा है आप लोगों ने, कोई किसी की माता बन गई है, कोई किसी का पिता बन गया है, कोई किसी का भाई बन गया है, कोई किसी की बहन बन गई है, कोई किसी का सेवक बन गया है। होता है कि नहीं होता है? पर मूवी 2 घंटे का खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, फिर क्या क्लेम कर सकता है कि तू मेरी पत्नी है? हाँ? नहीं होता ना। तो यही है, कुछ कर्मों की वजह से जीव, ये सब जीव बता रहा है उठ के कि देखो कर्म की वजह से हम सब मिले हैं। यस, तो मैं आपका पुत्र बन गया, आप मेरे माता पिता बन गए, पर ये सब कर्मों की गति की वजह से होता है। वास्तविकता में किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक संबंध है ना। ये शरीर नष्ट तो फिर सारे संबंध क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो वही है, बोले कौन से जन्म के माता पिता हो? ये तो मेरे कर्मों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सही बात है, आपको सही लगता है? हाँ, बोलिए। तो कर्मों के कारण हम मिले थे, और उसमें श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वास्तविकता में जो पिता से जो पुत्र को, मतलब यदि पिता और पुत्र का नहीं बनता है और पुत्र और पिता का नहीं बनता है, मतलब वो पिछले जन्म के दुश्मन थे और वो मिल गए हैं। जो पति और पत्नी का नहीं बनता है, वो पिछले जन्म के दुश्मन थे और आज उनका संबंध हुआ है और पूरा जीवन झगड़ा करते रहे। समझे आप? और जिन पति पत्नी का बहुत अच्छा बनता है, पितृ पुता का बनता है, पुत्री और पिता का बनता है, वो पिछले जन्म के मित्र है। समझे आप? तो हमने यदि किसी को बहुत सताया पिछले जन्म में, इस जन्म में हम अगर कोई किसी ने अपने माता पिता को सताया तो अभी उसका बेटे से वो अपना बदला लेगा। समझे आप? तो कहने का अर्थ है कि ये कर्मों का बंधन है। 2 लोग हैं, फिर क्या उसको मिला लो, फिर क्या झगड़े होते रहेंगे। समझे आप? तो कर्मों की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए बोले कि आप मोह मत रखिए, है ना। ये तो सब कर्मों के कारण। ये तो जैसे नहीं, लोग पानी, जैसे आप लोग आए हो, ठीक है, इधर क्या है, आप लोग आए हो, फिर प्रसाद लेके सब लोग क्या चले जाएंगे? यस, कुछ कारण की वजह से इकट्ठा हुए। तो बस ऐसे ही है, कर्म हमें क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, फिर क्या करते हैं? हम दूर हो जाते हैं। तो बोले कि इसीलिए ज्यादा मोह मत रखो। तब उनको दिव्य ज्ञान हुआ कि अरे हाँ सही बात है। फिर क्या? जीव सो गया, फिर से हो गया ना, उसका काम खत्म, है ना। फिर सारी पत्नियों को भी बहुत दुख हुआ कि हमने ये गलत कार्य किया, है ना। और फिर चित्रकेतु महाराज को बहुत बड़ा अच्छा उपदेश मिला। यस, और फिर वो नारद मुनि ने उनको दीक्षा दी, मंत्र दिया, और उन्होंने बहुत अच्छी भक्ति की। भगवान संकर्षण यानी कि भगवान बलराम की बहुत अच्छी भक्ति की, और उच्च लोकों में उनका बहुत बड़ा गति हुआ। और उनको फिर क्या, उनके जो गुरु ने मंत्र दिया था, वो मंत्र से उनको क्या प्राप्त हुई? सिद्धि प्राप्त हुई, पूर्णता प्राप्त हुई, और भगवान की शरणागति प्राप्त हुई। समझ रहे आप? तो वास्तविकता में इससे ये भी एक समझना है कि अगर हम सत्संग में आएंगे, और जो भी सत्संग में हमें साधु पुरुषों के वचनों द्वारा जो भी हमें बताया जाएगा कि ये महामंत्र है, ये मंत्र का जाप करना है, और यस ये कार्य करने हैं और ये कार्य नहीं करने हैं, तो यदि हम सत्संग में जो बताए गए जो उपदेश हैं, आदेश हैं, उसका पालन करेंगे, तो हमें भी क्या होगी? भगवत प्राप्ति होगी, और हमें भी चित्रकेतु महाराज की तरह जीवन की पूर्णता प्राप्त होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र है, उसका जाप करना है। यस, और वास्तविकता में गीता भागवत पढ़ना है तो आप बाहर श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का स्टॉल लगाए, आप पुस्तक लीजिए, पढ़िए, सत्संग में आते रहिए, प्रसाद खाते रहिए। कुछ भी समस्या है तो पूछिए।